माय सेल्फ सौरभ मलिक। स्वागत है आपका इनफाइन मोटर्स में। इस वीडियो में बात करेंगे सेलेरियो के फेसलिफ्ट वर्जन की। बेसिकली इस बार फेसलिफ्ट वर्जन में सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं, इसका इंजन भी चेंज कर दिया गया है। इंजन की बात करें तो जो पहला इंजन आता था K10 1 लीटर, काफी अच्छा इंजन था, रिलायबल इंजन था, स्मूथ था और साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी प्रोवाइड कराता था। लेकिन इस बार उस इंजन को दोबारा से बनाया गया है, रीमास्टर्ड करा गया है और उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा करी गई है कि वो एक नया इंजन बन गया है। इम्प्रूवमेंट्स के आने की वजह से इस बार वो इंजन पहले से भी ज़्यादा स्मूथ, पहले से भी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल यानी कि अच्छा माइलेज देगा और साथ ही रिलायबिलिटी भी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो इस बार कंपनी ने कंबशन और साथ ही साथ फ्रिक्शन लॉसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। फ्रिक्शंस की बात करें तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने से इंजन ओवरहीट ज़्यादा होगा, फ्यूल इकोनॉमी कम होगी, वाइब्रेशंस ज़्यादा होगी और साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी इंजन की। तो फ्रिक्शन लॉस होने से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न बन जाता है, तो इनको इम्प्रूव करा गया है। हालांकि पहले भी इंजन काफ़ी अच्छा था लेकिन अब और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब बात करते हैं इसके कंबशन की। फ्यूल जितनी अच्छी तरीके से बर्न होगा, उसका वेस्ट जितना कम होगा, इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। फ्यूल कंजप्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले चेंज की बात करें तो जो सबसे पहला चेंज करा गया है वो है ड्यूअल इंजेक्टर। पहले इसमें पर सिलेंडर 1 इंजेक्टर आता था, लेकिन अब पर सिलेंडर ड्यूअल इंजेक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का रेशियो काफी अच्छा जाता है। इसको फर्दर और इम्प्रूवमेंट करते हुए इस बार इसमें VVT का इस्तेमाल करा गया है। VVT मीन्स वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, यानी कि जो वाल्व है वो कितनी देर के लिए खुलेगा, फ्यूल को अंदर आने के लिए कंबशन चैम्बर में कितनी देर के लिए आने देगा, इसी को उसकी टाइमिंग कहते हैं। ये ज़्यादा देर के लिए खुलेगा तो ज़्यादा फ्यूल आएगा अंदर, ज़्यादा बर्न होगा, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी और साथ ही माइलेज भी कम मिलेगा। VVT वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, इसके होने की वजह से जब गाड़ी आइडल पर होती है तो वाइब्रेशंस उसमें कम होते हैं और साथ ही RPM भी उसके काफ़ी ज़्यादा लो रहते हैं। इसी के साथ फ्यूल काफ़ी अच्छी तरीके से बर्न होता है क्योंकि वो सही टाइम पर एंटर करता है कंबशन चैम्बर में, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी यानी कि गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और फ्यूल के सही टाइम पर एंटर करने की वजह से जब वो सही तरीके से बर्न होगा तो जो इंजन के टेम्परेचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे और इसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस और साथ ही साथ फ्यूल इकोनॉमी और साथ ही में इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है। एक्सचेंज की बात करें तो इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो इंजन की गैसेस होती हैं फ्यूल को बर्न करने के बाद जो बाहर गैसेस निकलती हैं, तो इसमें हेडर्स लगे होते थे। हेडर्स क्या होते हैं? सिलेंडर्स पर, ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें 3 पाइप लगी होती थी जो बाहर की गैस निकलेंगी बर्न होने के बाद आगे जाके वो एक में इंटीग्रेट हो जाती थी, जुड़ जाती थी। लेकिन अब वो उसके हेड में जाएंगी जहां पर उनके चारों ओर कूलेंट फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से कंबशन एरिया का जहां पर पेट्रोल बर्न होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूल अच्छी तरह बर्न हो पाएगा। अब बर्न होने के बाद जो गैसेस बाहर निकलती हैं उनको दोबारा से इंजन में भेजा जाता है दोबारा से बर्न होने के लिए। इसमें इस बार एक और नई टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जो कि यूज होती है डीजल इंजन में, उसकी गैसेस को कम करने के लिए, BS6 नॉर्म्स को मैच करने के लिए। तो इसी चीज का इसमें भी इस्तेमाल करा गया है। कूल्ड EGR डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है। अब इसको इसमें यूज करा जा रहा है जिससे कि और भी ज्यादा अच्छे फायदे इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जो गैसेस बाहर आई हैं बर्न होने के बाद वो दोबारा से इंजन में जाएंगी और एक कूल्ड EGR है तो वो ठंडी होकर जाएंगी। तो देखो जब पेट्रोल बर्न हुआ तो जो उसकी गैसेस बाहर निकली वो कूल्ड मैनिफोल्ड में निकली, वहां पर कूलेंट था जिसकी वजह से वो ठंडी हो गई और उसके बाद जब वो दोबारा जा रही हैं तो उस कूल्ड EGR की वजह से ठंडी होकर जा रही हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ठंडा रहेगा और उस ठंडे रहने की वजह से आप अपनी कार को काफ़ी लंबी दूरी तक पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा लंबी दूरी तक चला सकते हैं। ओवरहीटिंग नहीं होगी, देखो लाइफ भी बढ़ जाएगी जब ठंडी गैसेस दोबारा से जाएंगी और साथ ही जो गैसेस हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी, तो उसकी वजह से फ्यूल काफ़ी अच्छी तरीके से बर्न होगा, ओवरहीटिंग नहीं होगी उस एरिया के पास और साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और हाँ, जो गैसेस बाहर निकलेंगी वो भी काफ़ी कम मात्रा में निकलेंगी। तो कितना अच्छा हो गया, बेसिकली पूरा इंजन नया हो गया,
काफी लंबी दूर तक चल पाएगा और उसी के साथ फ्यूल इकोनॉमी भी काफी अच्छी देगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैंने काफी डिटेल वे में समझाने की कोशिश करी है और साथ ही काफी इजी वे में भी समझाने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।